दिवाली के दिवाली वही कबाड़ी छीन लेते हैं, कचरा छीन लेते हैं और 2 पैसा कमा के वही से अपना बाल बच्चा को गुजर करते हैं। दिन भर ठेला चलाते हैं, रात में फिर कचरा बीनने निकलते हैं। कितना पुराना बचपन में जो कारोबार किए थे यही कबाड़ी से पेट पाले थे, तो इसी तरह हम अपने बच्चों को भी पाल देंगे। हमको कुछ नहीं मिलता, ना हमको बीपीएल मिलता है, ना हमको कोई एपीएल मिलता है, कुछ नहीं मिलता, हम सब कुछ देते हैं। हाईकोर्ट के सामने इस वक्त हम हैं और रात के तकरीबन 1:30 से 2 बजने के करीब में है। एक चाचा मिल गए, इसी फुटपाथ पे वो बैठे हुए थे। हम सोचे थोड़ा हम भी बैठ जाते हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या दर्द होता है। क्या करते हैं चाचा आप? ठेला चलाते हैं, ठेला चलाते दिन भर ठेला चलाए। उसके बाद अब सांझ में हो गया, गरीब आदमी है, लॉकडाउन के बहुत मारे हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन से बिल्कुल कमाई नहीं होता है। उसके बाद तो सोचते कि दिवाली के दिवाली वही कबाड़ी छीन लेते हैं, कचरा छीन लेते हैं और 2 पैसा कमा के वही से अपना बाल बच्चा को गुजर करते हैं और उसके बाद गुजर करके वही प्रतिपालन कर रहे हैं और कुछ नहीं। कितने लोग हैं परिवार में चाचा? परिवार में हम लोग 8 आदमी हैं, 8 बच्चा है। तो क्या पढ़ाई लिखाई सबका चल रहा है? हाँ, बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई कहाँ पढ़ाते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। सरकारी पढ़ाई वढ़ाई होता है? हाँ, पढ़ाई होता है, जो होता है। हम तो अनपढ़ गंवार आदमी हैं, हम तो कुछ जानते नहीं। बच्चे लोग के वही 7-8 बजे निकलते हैं तो कहते कि रे बउआ थोड़ा सा पढ़ो, तो वही पढ़ के सुनाता है तो थोड़ा बहुत पढ़ता है। चाचा कितना कष्ट होता है, दिन भर ठेला चलाते हैं, रात में फिर कचरा बीनने निकलते हैं, कितना दिक्कत होता है? अब कष्ट होता है तो क्या करें, अब तो दुनिया वैसा चला हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, दिन भर मजदूरी करते हैं और उसके बाद भी आके ठेला भी चला के, क्योंकि पेट नहीं भरता है लॉकडाउन के कारण से। अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया। अब लॉकडाउन ख़त्म होगी लेकिन हमको प्रभाव बहुत पड़ा है, इसलिए हाँ, मतलब कि लॉकडाउन का प्रभाव अभी तक है? अभी तक है। लॉकडाउन के प्रभाव इस तरह से है कि गरीब मजदूर को लेके हर बिजनेसमैन तक काम ही नहीं चलता। हमारा भी काम नहीं चलता। देखिए, हम सब्जी में चलते हैं, सब्जी जो लॉकडाउन में नहीं बंद था उसमें चलते हैं और उसमें काम करते हैं। अभी साफ बिल्कुल बिक्री नहीं है तो हम लोग तो वही कबाड़ी वाड़ी छीन लेते हैं। हम जहाँ तहाँ जो लोग पब्लिक लोग लेते हैं, व्यापारी लोग वहाँ पहुँचाते हैं, तब 500, 200, 100 कितना कमा लेते हैं रोज? अभी के डेट में मतलब कि 100 या 150 बस। हाँ, 100 या 150 रुपये में 8 लोगों के परिवार का पालन हो जाता है? नहीं होता है। तो इसीलिए हम अपना कहें कि पुराना बचपन में जो कारोबार किए थे यही कबाड़ी से पेट पाले थे, तो इसी तरह हम अपने बच्चों को भी पाल देंगे। अच्छा, तो अभी रात आधी रात गए यहाँ पे बैठे हुए थे, थक गए थे क्या? हाँ, थक गए। हाँ, कहाँ से कहाँ ठेला लेकर निकले? ठेला लेके अंटा घाट से निकले, जबीसन रोड पूरा दोनों बगली, ये जो डाक बागला होता है वो सब, भट्टाचार्या रोड, हाँ, जमाल रोड, ये सब घूम के और उसके बाद हम बोरिंग रोड चौराहा पे से लेके एन कॉलेज तक, लास्टिंग एन कॉलेज तक हम वहाँ तक गए हैं और वहाँ से भी हम घूम के आए तो थक गए हैं। तब थोड़ा कहें कि कोई भाई लोग रख दिया था ये पकौड़ा, तो वही लेके खा रहे थे और थक गए थे। पानी उनी पिए हैं, पानी की बोतल मेरे पास है। हाँ, ये पानी है। कोई पकौड़ा दे दिया, वही पकौड़ा खा के रह रहा है। अब मतलब बहुत कष्टदायी जिंदगी चल रहा है। हाँ, बहुत कष्ट। अच्छा, सरकार कहता है कि गरीब मजदूर के हक में बहुत काम कर रहे हैं, तो सरकार की योजना का फायदा उधर मिलता है कि नहीं मिलता? हमको कुछ नहीं मिलता, ना हमको बीपीएल मिलता है, ना हमको कोई एपीएल मिलता है, कुछ नहीं मिलता। हम सब कुछ देते हैं लेकिन हमको राशन मिलता है कि नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता, राशन भी नहीं? कुछ नहीं मिलता। हमारे जो पब्लिक लोग हैं, बगल में पड़ोसी अड़ोसी हैं, उनको मिलता है, हर कुछ मिलता है, राशन मिलता है
और जानी वृद्धा पेंशन भी मिलता है। हमारा बीबी विकलांग भी है, लेकिन हमको कुछ नहीं, कुछ नहीं। और ये कैसे मजदूर का कष्ट है जो दिन रात ना चाचा दिन रात रोड पर रहते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं सुनता है कि नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता है वहाँ, कोई नहीं सुनता है। और हल्ला गाड़ी भी आता है तो रोड पे कहता है हटाओ रे हटाओ। रोड पे भी आते हैं तो कोई गाड़ी वाला हो या कोई भी हो तो कहता है कि रे ठेला बढ़ाओ, हटाओ, हटाओ, कोई इज्जत नहीं। मजबूरी समझने के लिए अभी के डेट में कोई मजबूरी नहीं, नहीं कोई मजबूरी। देखिए यही इनका ठेला, एक बार दिखा दीजिए। इसी ठेला पे कबाड़ी लेकर के ये जाते हैं, आते हैं, दिन रात घूमते हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग ऐसे ही बैठ गए, देखे कि यहाँ पे ये भी बैठे हुए थे, हम भी बैठ गए इनसे बात करने के लिए, इनका दर्द जानने के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों के दर्द को हमें समझना होगा, इनके विचारधाराओं को समझना होगा। ये नहीं भीख मांग रहे हैं, ये चाहते तो इस जगह पे बैठ के कुछ मांग भी सकते थे। मेहनत करके खुद के कमाई से 8-8 लोगों के परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। दिन में सब्जी का ठेला लगाते हैं, उसके बाद फिर ठेला चलाते हैं। पहले लगाते थे, अभी नहीं लगाते। सब्जी के मतलब कि सब्जी जो है ना, कोई पैकार खरीदता है तो उसके हाँ पहुँचा, मतलब कि ठेला चलाते हैं सब्जी या फिर कोई अन्य सामान उमान को ढोने का काम करते हैं। और जब शाम हो जाता है तो कचरा बीनने के लिए, कचरा चुनने के लिए पटना की सड़कों पे निकल जाते हैं कि काश उससे कुछ और आमदनी हो जाए तो परिवार का आसानी से भरण पोषण हो जाएगा। ये एक गरीब की कहानी है, एक ऐसे मजदूर की कहानी है जिसके पास कोई रोज़गार नहीं है। और ये बार बार अभी भी यही बोलते हैं कि लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसका जो असर है वो अभी तक हमें देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ऐसे लोगों की बातों को समझनी चाहिए। इन्होंने एक बात और बताया कि जब ठेला सड़क पे लगा होता है तो लोग कहते हैं ठेला वाला ठेला हटा लो। तो ज़रा इन्हें भी इज्जत दिया कीजिए, क्योंकि ये भी मेहनत से कमा रहे हैं, मेहनत से खा रहे हैं, तो कुछ तो इनके लिए भी इज्जत बनता है। फिलहाल इनकी इस मेहनत को लेकर के क्या कुछ आप कहेंगे? दिन रात मेहनत करते हैं, ठेला चलाते हैं और 8 लोगों का परिवार चलाते हैं, साथ ही सभी बच्चे को पढ़ाते भी हैं। इनके इस जज्बे को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, देखते रहिए सच तक न्यूज़। जय हिंद।